नमस्कार किसान भाइयों। मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। इस बात में कोई शक नहीं कि अगेती जो मटर होती है उसके भाव हमें लगभग 80 से 100 रुपए किलो तक मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगेती मटर को किस समय पर बोया जाए जिससे हमें भाव अच्छे मिले और जो हमारी मटर की फसल है वो भी बहुत अच्छी हो। हमारे भोले भाले किसान बहकावे में आकर मटर की अगेती बुवाई कर तो देते हैं, लेकिन उनकी जो फसल है या तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाती, और जर्मिनेट हो भी जाती है तो एक रोग होता है उकटा रोग, उससे परेशान होकर हमारे किसान उसकी जुताई कर देते हैं, क्योंकि ये मटर का सबसे खतरनाक रोग होता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे किसान भाइयों तक मटर की जो खेती है वो किस प्रकार से की जाए, कितना तापमान होना चाहिए, बीज का चयन, बीजोपचार, खेत की तैयारी, और अंत में हमारे किसान भाइयों को हार्वेस्टिंग के बारे में पूर्ण रूप से समझाया जाएगा। तो जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसान भाइयों, सबसे पहले अगेती मटर की बुवाई के लिए तापमान का उपयुक्त होना बहुत ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि कितना तापमान होना चाहिए। किसान भाइयों, अगेती मटर की बुवाई के समय जो तापमान है वो लगभग 30 डिग्री के लगभग होना चाहिए। हमारे किसान अगेती बुवाई के चक्कर में जहां हमारा टेम्परेचर 35 से 40 होता है उस समय ही बुवाई कर देते हैं, तो हमारी मटर की जो फसल है वो जर्मिनेट नहीं हो पाती। किसान भाई, सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज जरूर सेट कर लें कि जब तापमान अनुकूल होगा उसी समय हमारी फसल अच्छी तरह से जर्मिनेट होगी, रोग और बीमारियों से बच पाएगी। भाइयों, अब बात करते हैं कि ये जो तापमान है ये लगभग 30 डिग्री किस समय होता है। अगर डेट वाइज अगर बात की जाए तो लगभग 15 सितंबर के आसपास या फिर सितंबर के अंत में यह जो तापमान है ये 30-32 डिग्री के आसपास रहता है। हमारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग मौसम की स्थितियों के अनुसार भी तापमान घटता बढ़ता रहता है। तो किसान भाई, जिस क्षेत्र में मटर की फसल बोई जाए उस एरिया का तापमान 28-30, हाईएस्ट 32 डिग्री होना चाहिए। अब मान लिया कि टेम्परेचर 32 डिग्री हो भी जाता है, उसके बाद हमें क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। किसान भाइयों, अभी से हमारे जो किसान हैं जिनके खेत खाली पड़े हुए हैं वो अपने खेतों से अतिरिक्त जो अवशेष पड़े हुए हैं, जो हमारे नए नए रोग और एवं कीटों के जनक होते हैं, उनको अभी से खेतों से हटाना शुरू कर दें। उसके बाद खेतों की गहरी जुताई चालू कर दें, क्योंकि बरसात का सीजन है, इस समय बहुत सारे रोगों का आगमन होता है और कीट भी इस समय मौजूद होते हैं। तो गहरी जुताई करने से हमारे जो पक्षी मित्र होते हैं, जो किसान के लिए बगुले कौए जैसे होते हैं, जुताई करने पर जो कीट बाहर आते हैं उनको खाकर नष्ट कर देते हैं। किसान ये जरूर ध्यान रखिए, खेतों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगेती मटर की बुवाई के लिए हमारे किसान भाइयों को 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद खेतों में अवश्य डालनी चाहिए। इसके बाद हमारे किसान भाइयों को 100 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट, 35 से 40 अधिकतम 50 केजी डीएपी और 35 से 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को कार्टाइप हाइड्रोक्लोराइड जरूर लेना, जिससे हमारी जमीन में जो इंसेक्ट मौजूद है, दीमक मौजूद है, उसको आसानी से रोका जा सकता है। इसी के साथ साथ हमें 500 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल जरूर लेना है। इससे हमारी जो अगेती मटर की फसल होती है इसमें जो उकटा रोग लगता है उसको नियंत्रण करने के लिए यह काम आता है। किसान भाइयों, ये सब हमने बेसल डोज में डाल दिया। डालने के पश्चात गहरी जुताई या तो रूटावीटर से करें या फिर कल्टीवेटर हल से जुताई करें।
किसान भाइयों अब बात करते हैं बीज की मात्रा। किसान भाइयों अगेती मटर की बुवाई के लिए हमारे किसान भाइयों को थोड़े से बीज की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जर्मिनेट पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। तो किसान भाइयों लगभग 35 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बीजों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों बीजों को बोने से पहले बीजोपचारित जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं जो हमारी जमीन में मौजूद होती हैं उनसे बीजों को बचाया जा सके। क्योंकि हमने बेसल डोज के रूप में कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो हमने डाले थे उनसे हम इंसेक्टों को तो रोक सकते हैं, लेकिन फंजी फंगस से जनित जो रोग होते हैं उनको रोकने के लिए हमें बीजों को बीजोपचारित जरूर करना चाहिए। अब उसके बाद बुवाई की बात करते हैं। किसान भाइयों मटर की बुवाई के लिए पलवार जरूर कर लें। जिन किसान भाइयों को ये नहीं पता है कि पलवार करने से क्या होगा, किसान साथियों पलवार करने के 3 से 4 दिन पश्चात या फिर ये जरूर देख लें कि जिस खेत में हमने मटर बोया है वो जुताई योग्य हो जाए, उसके बाद हमें मटर बोना चाहिए। क्योंकि जो मटर है वो एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती और खेत में इतनी नमी होना आवश्यक है कि हमारे जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाएं। उसके बाद अब बात करते हैं बुवाई की विधि। आजकल किसान भाई आधुनिकता के युग में 3 तरीकों से मटर की बुवाई कर सकता है। पहला तरीका छिटकवा विधि। किसान भाई छिटकवा विधि से भी मटर की बुवाई करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ बीज हमारे जमीन के ऊपरी सतह पर रह जाते हैं, उनको पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती जिससे वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। दूसरा जो तरीका है वो सीड ड्रिल द्वारा। किसान भाई सीड ड्रिल के द्वारा भी मटर की बुवाई कर सकते हैं। आजकल जो प्रचलन में ज्यादा जो बुवाई होती है किसान भाइयों, आजकल बेड पर भी मटर की बुवाई करते हैं, क्योंकि गाजर मूली की जो बुवाई की मशीन आती है उसके द्वारा भी मटर की बुवाई आसानी से हो जाती है। और सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो सीड ड्रिल का होता है। अब बुवाई करने के पश्चात अब खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो किसान भाई बुवाई के 48 घंटे के अंदर ही अंदर पेंडामिथिलिन का स्प्रे करें, जिससे हमारी सतह पर जो बीज खरपतवार के पड़े हुए हैं वो दवा के संपर्क में आने से पूर्ण रूप से खत्म हो जाएं। उसके बाद कुछ खरपतवार जर्मिनेट होते भी हैं तो किसान भाई निराई गुड़ाई करके उनको बाहर निकाल दे। और किसान भाई ये माइंड में जरूर सेट कर लें कि एक बार निराई गुड़ाई करने से जो हमारी फसल है वो बहुत ही अच्छी और गबरू दिखाई देती है। अब बात करते हैं किसान साथियों हमारी मटर की फसल में सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार से करें। जब हमारी फसल 35 से 40 दिनों की हो जाए और ये जरूर देख लें कि दिन के समय अगर हमारी फसल मुरझाई हुई दिखाई दे रही है तो उस समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। लगभग फ्लावरिंग स्टेज के आसपास हमारी मटर की फसल हो रही होती है तो उस समय स्प्रिंकलर द्वारा अगर किसान सिंचाई करता है तो एक बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करने पर हमारी जो मटर की फसल है उसमें उकटा रोग लगने की संभावना ज्यादा होती है। सिंचाई करने से पूर्व हमारे किसान भाई फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जरूर करें। फंजीसाइड में अगर बात करें तो मैंकोजेब M45 जो आता है, बहुत सारे मार्केट में अन्य अन्य नामों से फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड मौजूद हैं, उनका उपयोग करें। किसान भाइयों जब हमारी फसल लगभग 25 से 30 दिनों की हो तो उस समय हमें NPK 19-19-19 या 20-20-20 का उपयोग करना चाहिए। उसी के साथ साथ 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चिलिटेड जो जिंक आता है उसका उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमने मटर की फसल बो ली और तैयारी भी होने को है, उसके पश्चात इसमें रोगों का आक्रमण भी होता है। किसान साथियों मटर की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें पक्षियों एवं जो कीटों का आक्रमण है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि कीट एवं रोगों संबंधी जो भी वीडियो होगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण रूप से रोग एवं कीटों के बारे में हमारे किसान भाइयों को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल जो वीडियो है ये किसान भाइयों को अगेती मटर की जो फसल है
उसके बारे में समझाया जा रहा है। अब किस्म का सिलेक्शन किस प्रकार करें? किसान भाइयों, एरिया के हिसाब से किस्म का सिलेक्शन करना चाहिए और अगेती मटर की बुवाई करते समय अच्छे भाव, अच्छे मंडी रेट लेने के लिए हमारे किसान भाइयों को ऐसी किस्म का चयन करना चाहिए जो कम समय में ज्यादा उत्पादन दे। लगभग हमें 50 से 55 या 60 दिनों के अंदर ही हमें प्रोडक्शन मिलना चालू हो जाए, क्योंकि ये जो मटर की फसल है, जब हमने सितंबर में बोया है तो लगभग नवंबर के माह में हमें एक बहुत अच्छा और बेहतर प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि उस समय जो मटर के भाव हैं वो लगभग 100 से 125 रुपए केजी के मार्केट रेट चल रहे होते हैं। और ये एक ऐसी फसल है जो अगेती मटर है, वो जल्द ही तो शुरू होती है और जल्द ही खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारे किसान अन्य फसलों को बो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, अगेती मटर की बुवाई के समय हमारे किसान भाइयों के माइंड में एक गलत फहमी सेट जरूर हो जाती है कि कमजोर जो फलियां होती हैं उनकी तुड़ाई करके मंडी तक पहुंचा देते हैं। किसान भाइयों, ऐसा करने से हमारे जो मंडी रेट हैं वो हमें अच्छे नहीं मिलते, वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। किसान भाइयों, फूली हुई मटर जिसमें दानों का आकार अच्छी तरह से दिखाई देने लग जाए, उन्हीं फलियों को तोड़कर चुन के हमें मंडी तक पहुंचाना चाहिए। उनके मंडी रेट भी अच्छे मिलेंगे और हमारी जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होगी। किसान साथियों, जब हमारी फसल लगभग 60 से 70 दिनों की हो जाए तो उसके पश्चात हमें एक बार फिर से एनपीके का 13-0-45 का स्प्रे करना होता है। जिन किसान भाइयों को अपनी फसल में उकटा रोग दिखाई दे रहा है, वो किसान भाई इमामेक्टिन बेंजोएट जैसे फंजीसाइड होते हैं, नेटिवो है, हाई बहुत सारे ऐसे फंजीसाइड हैं जो हमारी फसल से उकटा रोग को रोक सकते हैं। किसान भाइयों, ये उकटा जो रोग होता है, किसान भाई इसको अगर अपनी फसल से दूर करके रखता है तो किसान भाइयों हमारी जो फसल है वो बहुत ही अच्छी और सुंदर होती है। उकटा रोग से ग्रसित जो पौधे हैं उनको उखाड़ के अपने खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। किसान भाइयों, एक बार ये रोग आ जाता है तो ये मानो बड़ी मुश्किल से हमारा किसान भाई इसको कंट्रोल कर पाता है। तो किसान भाइयों, उकटा रोग को नियंत्रित करें और अपनी फसल को हेल्दी और गबरू बनाए रखें, जिससे हमारे जो मार्केट रेट हैं वो हमको अच्छे मिले। किसान भाइयों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।